अच्छा ठीक है। समझा लोक बाबू, आशुतोष शैतान, स्वाति, सर। है ना? और कौन है जी इसमें? सर मेरा फेयर कंप्लीट रहता है मेरे घर सर माता। कौन सा डेट में आएंगे? दुर्गा पूजा बाबू, कौन सा डेट में? दुर्गा पूजा के आसपास बाबू, टिकट उकट देखेंगे। सर हम लोग तो रहेंगे ही नहीं। नहीं रहे, जहाँ जाइएगा वहीं कूटेंगे। सर चलो ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। रोशनी रोशन करो जी। श्वेता बाबू, ध्यान पर देना बाबू। उत्कर्ष शैतान बोल देते पहले, ये नहीं कहना। पूरा कंप्लीट कर लेना उत्कर्ष, नहीं तो देह का चमड़ी छोड़ा देंगे। मेरा फेयर शैतानी कंप्लीट करते है हैं तो ना। मेरे घर माता ही देखो कल हम लोग, आप शांति से सुनो। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? यूग्लिना पढ़ रहे थे। कल क्या पढ़े थे? यूग्लिना के बारे में। तो यूग्लिना का स्ट्रक्चर दिखाए थे आपको, है ना? बता भी दिए थे, है ना? दिखा भी दिए थे ना बाबू। तो यूग्लिना मेरा क्या होता है, सबसे याद रखना। यूग्लिना मेरा क्या है? एक बाबू कनेक्टिव लिंक है। किसके बीच सब वो, है ना? प्लांट और एनिमल के बीच के जोड़ने का कली मैंने कड़ी करता है, काम करता है। कैसे सर? क्योंकि इग्लिना में मेरा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। इग्लिना में मेरा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, मैंने क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो वो क्या होता है? उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस में होता है? प्लांट में। इग्लिना में आगे क्या था? फ्लैजेला था। क्या था? फ्लैजेला था, जिसके सहायता से क्या होता है? मूव होता है। तो मूव होने वाला बाबू, मूव होने का कैरेक्टर किस में पाया जाता है? एनिमल में। तो इसीलिए बाबू इग्लिना को हम लोग क्या कहते हैं ना, कनेक्टिव लिंक कहते हैं वो, है ना? एनिमल और प्लांट के बीच में, ठीक। तो उसी प्रकार से बाबू वायरस भी क्या, वो कनेक्टिव लिंक है ना? तो जैसे यूग्लिना, शांति समझते चलना है, सब्जेक्ट को रिलेट करो। जैसे यूग्लिना मेरा कनेक्टिव लिंक है, किसके बीच में? एनिमल और प्लांट के बीच में। उसी तरह से वायरस मेरा क्या बाबू? कनेक्टिव लिंक है, कनेक्टिंग लिंक, है ना? किसका किसके बीच में सर? शांति से समझना। कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन किसके बीच बाबू? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, है ना? समझना, इसको बात को समझना। मतलब वायरस बाबू मेरा क्या करता है? लिविंग और नॉन लिविंग को जोड़ने की कली, जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। कैसे सर? शांति सुनो। वायरस बाबू जब बाबू शरीर के बाहर रहेगा, कहीं इधर उधर पड़ल रहेगा, है ना? तो वो वायरस कैसा रहता है? नॉन लिविंग होता है। वायरस बाबू ऐसे नॉर्मल कहीं भी वायरस अगर पड़ा हुआ है आपके टेबल पे, घड़ी पे, है ना बाबू, पर्स में, है ना, जहाँ भी वायरस अवेलेबल है, तो वो वायरस क्या होता है बाबू? नॉन लिविंग होता है ना? वीडियो दिखाते हैं। मतलब बाबू वो क्या होता है? मरे हुए अवस्था में होता है ना? डेड अवस्था में होता है, ठीक। शांति समझना, है ना? शांति समझते चलना। वायरस का कहानी बहुत अच्छा वाला है ना। ये राजदीप काहे छटपटा रहा है बाबू? राजदीप काहे छटपटा रहा है बाबू? लक्ष्मी वीडियो ऑन करो। वायरस जो होता है भोला, ये कनेक्टिव लिंक है किसके? लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस अगर आइसोलेटेड अवस्था में, मतलब किसी के बॉडी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं घुसा हुआ, मतलब बाहर ही है, जैसे टेबल पे पड़ा हुआ है, कोई छींक दिया कोरोना वायरस में, तो छींक दिया तो आपका जो बाबू है ना, जो नाक से वायरस निकला, मुंह से वायरस निकला, वो कहीं मान लो, है ना, टेबल पे पड़ गया, मोबाइल पे पड़ गया, कहीं पे जाकर पड़ गया, तो वो क्या है? नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग। मतलब वो क्या? यूनिसेल, उसमें कोई सेल नहीं होता। और जैसे ही वह वायरस बाबू हवा के थ्रू, मान लो एयर एटमोस्फेयर में वायरस अवेलेबल है, कपाल भारती किया, है ना, अनुलोम विलोम किया नाक बंद करके, और यहाँ पे वायरस है ना, यहाँ पे सांस, और यहाँ पे वायरस अवेलेबल है, तो वो वायरस आपके कहाँ चल जाएगा? शरीर के अंदर। वाह। और जैसे शरीर के अंदर गया बाबू, तो वो क्या करता है? जिंदा हो जाता है। वायरस में यही सबसे बड़ा अच्छा कैरेक्टर है ना। शरीर के बाहर रहेगा, मरल रहेगा, है ना? ऐसी हवा पर इस तरह से पड़ा हुआ रहेगा। शांत रहो, शांत रहो जी। जैसे मान लो इस मोबाइल पे वायरस है, बहुत सारा वायरस इसमें। अब इसको हाथ से टच किया, है ना, टच किया, तो टच किया तो हाथ में आ गया, ऐसे थोड़ा सा, है ना, इसको, है ना, मुंह में, है ना, वो नाक में ऐसे खुजलाया, है ना, ऐसे ऐसे टच किया, है ना, तब इस सांस के थ्रू कहाँ चल गया? है ना, रिस्पायरेटरी ऑर्गन में चल गया, है ना। और जैसे सेल आप शरीर के अंदर वायरस गया तो वो जिंदा हो जाता है। क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है। अब फिर अपना जनसंख्या क्या होता है? बढ़ाना शुरू कर देता है, दनादन, दिन दुना रात चौगुना। फिर आप लोग क्या पड़ जाओगे? बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, है ना, बीमार पड़ जाओगे। तो इसी तरह से वायरस मेरा क्या करता है? काम करता है। तो ये लास्ट का इगुलिना। इगुलिना में क्या होता है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या होता है बाबू? ये सेंट्रल सेल ऑर्गेनिल है। ऑर्गेनिल किसको कहते हैं? ऑर्गेनिल किसको कहते हैं? तो सेल के अंदर जो भी सारे कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिल का नाम कहते हैं। जैसे आपको सेल का स्ट्रक्चर बताए थे ना, ये मेरा क्या होता है? सेल होता है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इसमें क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, गोल्जी अपरेटस होता है ना, प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो सेल के अंदर जो भी आपका कंपोनेंट है, जो भी पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनिल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिल कहते हैं, ऑर्गेनिल कहते हैं। मन से पढ़ना है जी। कह रहा हूँ ना, वीडियो ऑन करो जी, ठीक। तो ये क्या होता है बाबू? ये सेंट्रल ऑर्गेनिल है, विच कंटेन बाबू डी। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना।
वो जेनेटिक मटेरियल दो होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है ना। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बाबू? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या जनरली पूछा जाता है डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का सिर्फ क्या होता है? डी हटा दोगे, डीऑक्सी हटा दोगे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो जाएगा, आरएनए है ना, आरएनए हो जाएगा। ठीक है ना बाबू? जो क्या करता है बाबू, और कोई ए नहीं होते? ये न्यूक्लियस बाबू क्या करता है? यूग्लिना के अंदर क्या करता है? कंट्रोल करता है ना, सेल के एक्टिविटी को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। यूग्लिना देखा था ना, इस तरह से था ना वो कल वाला जो आपको मूवी दिखाए थे निखिल भोला, इस मेरा है ना, इस तरह से था यूग्लिना। गैस से इसके पीछे से पूंछ भी निकल। इसका न्यूक्लियस है ना। तो न्यूक्लियस बाबू ये का, जैसे हम लोग का बाबू दिमाग है, ब्रेन है, तो ब्रेन क्या करता है? हम लोग के बॉडी को कंट्रोल करता है कब बाबू, है ना, किसको पीटना है, किधर मूव होना है ना, कब पढ़ाना है, ये सब हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम कौन करता है? ब्रेन करता है ना, ब्रेन है कंट्रोल करता है। 7 बजे से बाबू है ना हमको इगुलिना पढ़ाना है ना बाबू, 8 बजे से बाबू डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाना, तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो उसी तरह से बाबू ये यूग्लिना को कंट्रोल कौन करता है ना, कब इसको बाबू खाना खाना, कब मूव करना है, तो कौन करेगा? न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। इसीलिए क्या बाबू, सेल है ना बाबू, सेल एक्टिव कंटेन द बाबू, है ना बाबू, विद इन द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर बाबू एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं ना, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये सब वीडियो आपको सेल वाला दिखाए थे ना, ठीक है। तो सेल ये न्यूक्लियस क्या करेगा? यूग्लिना क्या है ना, सेल के एक्टिविटी को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर वेहिकल होता है यूग्लिना के अंदर बाबू, ठीक, इस तरह है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्टर वेहिकल का होता है वो। मान लो यूग्लिना में वाटर की मात्रा एक्सेस हो गया, वाटर क्या हो गया? लार्ज अमाउंट। ऊपर क्या देख रहे हो बाबू? इसका इसको शैतान एकदम ऊपर क्या देख रही है जी? पिटाई वाला काम करते हो? सर कल जो आप नहीं समझाए थे वो नहीं समझाइएगा। अच्छा ठीक। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है बाबू, है ना, ये जो अब मान लो कभी यूग्लिना के अंदर पानी ज्यादा भर गया है ना, तो उसको कौन निकालेगा? पानी बाहर कौन निकालेगा? सिकुड़ सिकुड़ के कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल निकाले। तो ये क्या करता है? रिमूव करता है एक्सेस वाटर, क्या करता है? रिमूव करता है, रिमूव करता है ना, रिमूव करता है। ठीक, आगे आपको क्या पढ़ाना है? हमको वायरस। सर हम वायरस का डायग्राम नहीं बनाएंगे? कल डायग्राम वाला चीज नहीं समझाइएगा, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, पहली सेल, सिग्मा। क्या होता है जी? क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बाबू? जैसे यूग्लिना के अंदर क्या होता है बाबू? आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो मेरा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है। यूग्लिना जो है भोला मेरा क्या करता है? उसमें फोटोसिंथेसिस होता है ना, मूवमेंट भी होता है ना। तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है बाबू? फोटोसिंथेसिस को है ना बाबू, आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या करना है ना, कंप्लीट करना। क्लोरोप्लास्ट मेरा यही करता है ना, यही करता है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू मन से पढ़ना बाबू, राजदीप निखिल। आगे बाबू क्या बाबू? वायरस है, इसका वीडियो आपको दिखाते हैं ना, वायरस कैसा होता है भी सर बनाएंगे। पहले डायग्राम बनवा दीजिए। ठीक, वायरस क्या होता है? शांति से समझना। ये वायरस क्या है बाबू? यूनिट नॉन सेलुलर है, मतलब इसके पास कोई सेल नहीं होता। अरे बाबू हम लोग क्या है, जैसे बाबू सेल होता है ना, तो हम कोई माइक्रो क्या है? यूनिसेलुलर है ना। बैक्टीरिया मेरा क्या है? यूनिसेलुलर होता है, उसके पास एक वो सेल है। सेल क्या होता है जी? बताते शैतानी सब सेलो नहीं देख ले। ये क्या यूनान यूनान सेल है, मतलब मेरे पास सेल उल नहीं होता, इसके पास क्या होता है? सेल उल नहीं होता ना, सेल नहीं होता। ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है, मतलब बाबू क्या ये कैसे दिखाई देगा? माइक्रोस्कोप के द्वारा ही दिखाई देगा ना। और इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस कहने का मतलब क्या? बीमारी फैलाने वाला, इन्फेक्शन करने वाला। ठीक, समझते चलो शांति से, है ना। अब वायरस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, कोरोना वायरस के बारे में सब इतना स्टडी किया है ना। फ्रेंड वाले वायरस नहीं होते? हाँ, सर फ्रेंड वाले वायरस नहीं होते? वायरस को हम लोग बाबू क्रिस्टल फॉर्म में कभी कभी यूज करते हैं ना, यूज करके हम लोग है ना आपको बता देंगे, है ना, कौन कौन सा माइक्रो माइक्रो आपके लिए बाबू क्या कहाँ कहाँ यूज करते हैं। कुछ कुछ वायरस को बाबू है ना यूज करते हैं आपको एंटीबॉडी बनाने में, है ना, एंटीबायोटिक बनाने, एंटीवायरस करने में। ठीक, नेक्स्ट बाबू द स्टडी ऑफ वायरस बाबू, वायरस के स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? वायरोलॉजी, है ना। वायरस क्या कहते हैं? है ना बाबू, वायरोलॉजी कहेंगे, याद रखना है ना, वायरस फॉर वायरोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट बाबू वायरस मेरा क्या बाबू? कनेक्टिव लिंक है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। मतलब कहने का तो जब शरीर के बाहर रहेगा तो ये नॉन लिविंग हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। हवा वगैरह में, टेबल वगैरह में, ये सब में वायरस अपने से मूवमेंट नहीं होता है। कहीं वायरस पड़ा है तो साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल क्या रहेगा? पड़ा हुआ रहेगा।
वायरस बाबू जिंदा चीज रहेगा उहे ना मरेगा जी, जो ऑलरेडी मरल है वो क्या मरेगा। तो वायरस बाबू है ना सालों साल क्या हो सकता है, कहीं भी पड़ल है तो वहां पे पड़ल रहेगा। तो वो फिर हमारे बॉडी में कैसे जाता है सर, तो मान लो हवा चल गया है ना, या कहीं कहीं पे वायरस पर वहां पे जाके अपने हाथ रख लिया, तो हाथ में आ गया, हाथ को नाक में डाल दिया, जीभ पे टच कर लिया, कहाँ चल गया, जीभ के थ्रू बॉडी में चल गया, और जैसे ही शरीर में गया तो वो जिंदा हो जाता है। यही वायरस का सबसे बढ़िया एडवांटेज है। जैसे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा तो क्या होता डिसएडवांटेज है। एडवांटेज है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा तो वो लिविंग है, लेकिन ये सबसे बड़ा शैतानी होता है। बाहर रहेगा मरल मुर्दा, और जैसी बाबू है ना देखेगा कि कोई आदमी आ गया, होस्ट चला गया, तो वहां पे जाके जिंदा हो जाएगा, और जिंदा हो जाएगा तो फिर आपके अंदर बाबू है ना बीमारी फैलाना शुरू, बहुत तेजी से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक, वही बाबू वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन द लिविंग सेल। वायरस हमेशा कैसे बढ़ेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 वायरस कैसे होगा, लिविंग सेल के अंदर ही है। अपना जनसंख्या कैसे बढ़ाएगा, किसी के अंदर जाएगा तभी अपने आप को क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा, मतलब रिप्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, ठीक, नेक्स्ट बाबू, इट हैज बाबू लाइक ऑफ फंक्शनल ऑटोमोबी, ये ऑटोनोमी, इसको समझना। यह फंक्शनल ऑटोनोमी क्या है, ऑटोनोमी कहने का मतलब क्या होता है वो, वायरस पौधा होता है, जहाँ जैसे पेड़ कैसे होता है, जहाँ एक जगह पेड़ को रोप दिया, वो कभी दादी से नानी घर नहीं जाता, उसी तरह से बाबू वायरस में बाबू क्या होता है, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होता। लैक ऑफ फंक्शनल एंटोनोमी कहने का मतलब क्या, ऑटोनोमी कहने का मतलब क्या हुआ, इसमें वायरस कहीं वायरस रख देगा ना, तो वो जिंदगी भर वहीं पड़ल रहेगा, उसमें मूवमेंट वगैरह नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या आता है, कुछ होता नहीं, उन्हीं से नॉन सेलुलर है, क्या है, नॉन सेलुलर है, तो ये अपने से वायरस क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, लाइक ऑफ क्या होता है, ऑटोनोमी सर होता अगर इसके अंदर सेल नहीं है तो सर है क्या? है। इसको हम लोग क्या कहें बाबा, है ना, इसको लिविंग सेल में, जैसे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, तो इसको सेल में नहीं रखें, आगे बताते हैं। इसमें प्रोटीन्स वगैरह होता है, कैस्पिड वगैरह होता है ना, इसको हम लोग सेल में नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि बाबू ये क्या नॉन लिविंग है, और जब शरीर के अंदर जाता है तब ये अपना काम करना शुरू हो करता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है बाबू, फंक्शनल ऑटोनोमी, फंक्शनल ऑटोनोमी कहने का मतलब बाबू क्या होता है, इसमें मूवमेंट वगैरह नहीं होता। जैसे आपका इग्लिना देखा, तो इग्लिना क्या करता है, मूव करता है ना जी, लेकिन वायरस मूव बेचारा नहीं करता ना, वायरस में क्या बाबू सेल है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, तो इसीलिए क्या होता है, लैक ऑफ फंक्शनल ऑटोनोमी होता है, माने ऑटोमोशन नहीं होता, ऑटोमोबाइल नहीं होता है ना। नेक्स्ट बाबू, द इनर्ट वायरस इज कॉल्ड बाबू वेरियन। शांति समझना, इनर्ट वायरस कहने का मतलब क्या बाबू, मरा हुआ वायरस। इनर्ट वायरस कहने का मतलब मरा हुआ वायरस, मरा हुआ वायरस कहने का मतलब क्या, जब वायरस शरीर के बाहर है तो क्या मरल वायरस है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेरियन कहेंगे। जब बारू सब कोई भी वायरस बाबू शरीर के बाहर बेंच पे टेबल पे है ना, इधर उधर पड़ल है, तो क्या है, डेड अवस्था में, किस अवस्था में, डेड अवस्था में, तो उसको हम लोग क्या सर वरी। सर हाँ जी, सर सर वायरस ऐसा नहीं होता है कि सर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी सर वो डेड हो जाता है, सर मर जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का अंदर जैसे आपके बॉडी में क्या इम्यूनिटी शक्ति है ना, इम्यूनिटी पावर, तो मान लो 2-4 गो वायरस गया तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी रहता तो उसको मार देता है, और वही बाबू ज्यादा अमाउंट में वायरस चल गया, स्ट्रॉन्ग वाला चल गया है ना, स्ट्रॉन्ग वाला वायरस चल गया। ठीक, अरे शैतान जैसे जैसे देखो समझो, इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे निकल समझो, मान लो चूहा मारने वाला दवा होता है, तो चूहा मारने वाला दवा खाओगे बाबू, इतनी सा दवा खाओ, तो हो सकता है आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि आपके अंदर क्या बाबू, एंटीबॉडी होता है, तो जो चूहा मारने वाला दवा खाया उसको आपका बॉडी बैलेंस कर लिया, और वही 1 चम्मच ला के चूहा मारे वाला दवा खा लो, है ना, तो ज्यादा अमाउंट में खा लोगे तो आपका बॉडी क्या करेगा, उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, फिर आपको लेकर चल जाएगा, है ना बाबू, चूहे के साथ। तो यही प्रकार होता है, अगर थोड़ा अमाउंट में वायरस वगैरह जा रहा था आपके अंदर बॉडी में, क्या इम्यूनिटी एंटीबॉडी होता है, वो वायरस को मार देता, लेकिन ज्यादा जब चढ़ जाता बाबू, है ना, जब उसको मार नहीं पाता बाबू, तो फिर आपको क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा, मतलब जनसंख्या अपना बढ़ाएगा, फिर आपको क्या करेगा, बीमार कर देगा। तो वही लिखा हुआ, मेनी ह्यूमन डिजीज लाइक बाबू, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन कोल्ड, जैसे आपके गले की खसखस हो गया है ना, खराश वाला है ना, एड्स हो गया बाबू, ये बाबू ये क्या ये एड्स हो गया बाबू, है ना, क्या होता है, एंड यू नो ये सिंड्रोम करके होता है, क्या होता है इसका बाबू, फुल फॉर्मेट्स का बताओ बाबू, निखिल बताओ बाबू, राजदीप, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है जी, बोला, ये सब सेवियर एक्यूट रखना बाबू, रेस्पिरेटरी इम्यून डेफिशिएंसी सिस्टम। हाँ इम्यून डिफिशियंसी, है ना बाबू, एक्वायर्ड सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हाँ सबने गूगल पे सर्च कर
एक्वायर्ड इम्यूनि डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक। तो ये सब जो आपका कोविड-19 हो गया, देखिए वो कितना हड़कंप मचा दिया है ना। ये सांस है, ये सांस वाला बीमारी क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है ना। तो ये सब जो भी बीमारी बाबू है ना, और भी बहुत सारे बीमारी है ना, आप लोग को देखते हो बाबू है ना, जब फीवर वगैरह होता है तो डॉक्टर सब क्या बोलता है कि वायरल फीवर हो गया, मतलब किसके कारण हो गया, वायरस के कारण ना। तो सर ये मेरे सब को भी वैसा हो चुका है। भी बीमारी किसके कारण होता है, वायरस के कारण। किसके कारण, वायरस के कारण। अब वायरस देखने में कैसा होता है वो स्ट्रक्चर वगैरह इसका कैसा होता है ना, तो देखो इसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। सर अगर हमको इन्फेक्शन होता है तो हमको हमारे अंदर सर कौन वीडियो सा दिखाइए वायरस, जिनके सर कितने हमको कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे अंदर कौन सा वायरस जाता है सर? आपके अंदर जो बाबू एंटीबॉडी है, जैसे कुछ खा लिया, गोलगप्पा जाके खा लिया, है ना है ना बाबू, तो आपको क्या क्या आपका जो भी वायरस इधर उधर है आपके बॉडी में चल गया। और अगर आपका इम्यूनिटी पावर कमजोर है, आपके पास शक्ति कम है, तो वायरस अगर नहीं मर पाएगा तो वही फिर आपको क्या कर देगा, मार देगा, बीमार कर देगा, है ना। सर नहीं, बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है सर बच्चों के अंदर सर इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है। आप आपको बच्चे के अंदर सर आपके मेरे अंदर पास नहीं है? जितनी हमारे अंदर है उतनी सर के अंदर नहीं है। के अंदर बाबू 2-4 गो वायरस ऐसे दिन भर मरते रहता है, इतना कामे करते रहते बाबू, थकल रहते हैं। वायरस भी आता है, देखता है कि काम कर रहा है, वो बेचारा थक के मर जाता है, तो कहाँ बीमार पड़ेंगे जी। सर आपको वायरस मान जाता है, हम फॉर्मूला सर, से डर सकता होगा आपके मन के अंदर जो फॉर्मूला सर हमको लगता है हम वायरस के सामने बोले वाले हैं। आप है बोले इसलिए वाले नहीं बस। सर तो आपको क्या वायरस ही बोला था ये कॉन्सेप्ट क्लासेस स्टार्ट करने कोविड में? हाँ सर आपने अच्छा काम किया, कोविड-19 से शुरू कर दी। सर कोविड कोविड-19 फॉर कमिंग इगुली यदि क्या है आपका आवाज कट कट के आ आपकी आवाज क्रैक हो रही है। वायरस पर वायरस पढ़ा दीजिए, हमने देख लिया था कल। सर ये तो कल ही पढ़े। वॉइस हाँ। क्रैक हो रहा यूग्लिना, ये आपको क्लियर दिखाई दे, ये यूग्लिन। वॉइस क्रैक सर वीडियो दिखा दीजिए। वॉइस कट कट के आ रहा है। हो रहा है, वॉइस क्रैक। ठीक है, आप कट कट के नहीं जाएगा, पता नहीं आप ही लोग का कैसे कट कट के जाता है। चलिए ठीक है, ये आपका क्या इगुलिना आता है। इगुलिना में और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, गोल्जी पार्टस होता है ना, ये सब बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो ये कैसा है, ग्रीन कलर है बाबू, यहाँ ग्रीन कलर है, तो किसके कारण है, क्लोरोप्लास्ट के कारण है ना। और ये आगे पूछ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं। इसका वीडियो कहाँ है बाबू, इगुलिना वाला का वीडियो कहाँ है बोला, फिर आपको वायरस वाला दिखाना है। सर कितना सारा फोटो सर वायरस सर कोरोना वाला दिखा दीजिएगा। सर वायरस में कोरोना वायरस। हाँ, कोरोना वायरस भी दिखाते हैं जी, रुको ना जी, वो सिंगल सेल नए वीडियो आ पाया का जी, स्क्रीन सर शॉट। तो कोरोना वायरस वाला दिखा दीजिए। कल एक वीडियो दिखाए थे ना बाबू, कौन से फोल्डर, इसी फोल्डर में तो डाले हैं जी। ये सर आप मोबाइल में दिखाए थे। हम मोबाइल से तो ट्रांसफर किए ना, बोलना मेरा। अच्छा सिग्मा और सर पहली से मिला सर मिला टेलीसेल और सांद्रो लड़की बगल में सांद्रो जी देखे बाबू, आपको क्या था बाबू, इगुलिना था, है ना। तो देखो ये लाइट ऑफ करिए। लाइट ऑफ करिए। ये पूरा सर पूरा वाइट वाइट है। मिक्स हो जा रहा है तो सर हाँ। ठीक से नहीं दिख रहा। हाँ वाइट ये मिक्स हो रहा है, अभी बोर्ड भी वाइट सर है ना। लाइट ऑफ करिए ना सर, ठीक से हाँ सर लाइट ऑफ कर दीजिए ना। ये वाइट है बाबू, बोर्ड भी वाइट है ना, इसके कारण आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा। सर बस ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा है और हाँ। कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, यही आपका क्या है, इगुलिना है। दूसरा दिखा दीजिए। रेड डॉट क्या हो गया?
देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बाबू, ये बहुत सारा दिख रहा था, ये आपका क्या यूग्लिना है। दिख दिख रहा है ना जी। यूग्लिना में यहाँ बाबू आपका कौन सा रेड कलर दिख रहा है बाबू सारे यूग्लिना में। ये सर ये सर छोटू सा रेड डॉट कलर दिख रहा ना, ये रेड स्पॉट दिख रहा है हाँ जो रेड स्पॉट दिख रहा है, यहाँ पे जो रेड स्पॉट दिख रहा है, ये आपका क्या स्टिग्मा है, क्या है स्टिग्मा है। शांति से समझते चलना। जो आपका रेड स्पॉट दिख रहा है बाबू, सर ठीक है, सिग्मा ये जो पिस्टल रेड, वाला। हाँ ये यहाँ पे रेड स्पॉट नहीं थोड़ा सा दिख रहा है, ये स्टिग्मा है। ये क्या करता है बाबू, ये देखो ग्रीन कलर है, तो क्या है, इसको खाना बनाना, तो लाइट आ रहा है तो दिमाग के पास कौन भेजेगा, यही स्टिग्मा हो। तो जो लाइट सेंसिटिव क्या ऑर्गेनेल है ना, जैसी लाइट आएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब इसको पता लाइट आ गया तो ये अपना क्या करेगा, भोजन, इसमें क्लोरोप्लास्ट है ये सर, तो ये अपना क्या करेगा, भोजन बनाना शुरू कर देगा, है ना। तो ये आपका सारा का सारा क्या यूग्लिना है ना, यूग्लिना है। ठीक है, ये सारा का सारा आपका क्या यूग्लिना, देखो इसमें पूछ भी है ना। तो यही सिकुड़ेगा, बड़ा होगा, है ना, कभी कोई सिकुड़ेगा छोटा, जो जोक जोक वगैरह कैसे वो होता है, लीच, जिसको आप लोग लीच कहते हो। ठीक, देखो कैसे एकदम, है ना, यहाँ पे रेड कलर है ना, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा क्या आपका यूग्लिना है, सारा का सारा क्या यूग्लिना है ना, सर तो वो यूग्लिना। गोल वाला सर चीज वो क्या रेड है? कलर क्यों होता है? अरे अरे शैतान, गोल वाला भी यूग्लिना, जैसे मुंह, नहीं रह सकता। अरे शैतान जैसे सांप कैसे दिखता है जी, है ना, लंबा होता है, और कभी गोल गाल बैठ के बन जाता है कि नहीं बैठ जाता है ना, पूछ से तो वैसी है, वैसी है ये कुछ। हाँ ये सारा इग्लिना क्या, कुछ कुछ इग्लिना क्या क्या अपने आप को बाबू समेट लिया, है ना, तो ये गोल बन गया, क्या बन गया, गोल। फिर ये क्या होगा, खुलेगा तो लंबा हो जाएगा, सांप जैसा, है ना, नागिन वाला सांप, है ना, नागिन वाला सांप जैसा, ठीक है। ठीक, तो सारा का, हाँ ये सारा का सारा आपका क्या यूग्लिना है। ठीक, ये आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ना बाबू, तो ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। समझ में आ रहा है ना निखिल। ये सक्षम क्या कर रहा है, सक्षम बाबू, सक्षम कर क्या रहा है जी, नीचे देख रहा है नहीं सर क्या है? क्या कर रहा था, बहुत पीटेंगे बाबू। देखो देखो, ये रेड कलर आपको दिखाई दिया, आप क्लियर, बड़ा वाला रेड कलर दिखाई दिया ना, यस सर। यही आपका, बहुत बड़ा है यहाँ का हाँ सबसे यही लंबा। आपका स्टिग्मा। अच्छा ठीक है तनु संद्र, यही आपका क्या स्टिग्मा है। ठीक, नेक्स्ट बाबू वायरस, आप तो बोले थे छोटू सा नेक्स्ट बाबू वायरस कहाँ गया जी। आप तो बोले थे छोटा सा आप तो बोले थे सर छोटा ये सा क्या है? सर ये तब दिखा दिए फंगी था, फंगी जो हाँ पेड़ सारा है। दिखा दिया आप लोग को, जो भी सारा दिखा दिया भोला। देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्या बाबू, वायरस है, वायरस कैसा होता है, इसी स्ट्रक्चर का होता है। सर ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है, बताते हैं। हाँ ऐसा तो होता है सर, उससे पिछला वाला नहीं लगा। सर कोरोना वायरस वाला दिखा दीजिए। अरे ये कैसा लग रहा है? कोरोना सोयाबीन वायरस जैसा है, लग रहा है। कोरोना वायरस। शांत रहिए, दिख रहा है जी। तो ये आपका क्या बाबू, वायरस है, वायरस है, तो ठीक है। अब शांति समझना, जो ऊपर वाला लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेलप कहते हैं। अभी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना बाबू, इन्वेलप है, कैस्पिड है, न्यूक्लियॉइड है। तो जो ऊपर वाला लेयर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वेलप कहेंगे। ठीक, अंदर में बाबू आपको ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बाबू, एक गोल गाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो ये आपका ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो पिंक टाइप का, ये आपका क्या है, कैस्पिड है, ये क्या है, कैस्पिड है। और इसके अंदर आपका क्या बाबू, न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, यहाँ बाबू डंटी दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइक्स कहते हैं। ये जो कोरोना वायरस में ऊपर दिख रहा है बाबू, इसको हम लोग, ये सारा डायग्राम, यही डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ठीक, कौन है जी, ठीक है, राजनीति कनेक्ट नहीं हो रहा। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पाइक्स कहते हैं ना, स्पाइक्स कहते हैं। ठीक, ठीक, नेक्स्ट बाबू किसका है सर जी, कोरोना वायरस वाला सर संकल्प। इसका है। चलो आगे पढ़ो बाबू। कोरोना, ये वही है स्ट्रक्चर बाबू, स्ट्रक्चर वही है भोला। सर कोरोना सर वायरस वाला वीडियो दिखाइए अब। अच्छा रुको ना जी, मिलेगा तो जी, कोरोना वायरस कहाँ है बाबू, सर खोजना पड़ेगा ना जी। साइंस क्लास में आप कोरोना पढ़ाए थे वायरस आप सर। एक बार दिखाए। अच्छा ठीक है, दिखाए थे एक क्लास बार। में एक दिन सर दिखाए थे। सर फर्स्ट हाँ साइंस बोलो, क्लास दिखाए थे। सर कोई है जो सर आवाज इसका क्या था। है? अगर ऐसे करता अगस्त्या,
सर वो रिमूव हो जाता है बात बात पे। वेटिंग रूम इनेबल कर देते हैं। चलो ठीक है, अब नहीं आएगा। वेटिंग रूम कोरोना वायरस को बायोलॉजी वाला में ना होगा जी। नहीं ये देखो कोरोना वायरस है बोला। ठीक। ये वीडियो, ये कोरोना वायरस नहीं है बाबू। आधा घंटा का लगभग वीडियो है जी। सर ये कोरोना वायरस नहीं, कुछ मूवी लग रहा है, ये तो मूवी लग रहा है। सर ये कोरोना वायरस नहीं है। अच्छा ठीक है, शांत रहो। ये बाबू क्या आपका वायरस है, ये क्या है, वायरस है। और यहाँ पे वायरस पे बाबू छोटा छोटा ये स्पाइक जैसा दिख रहा है, जैसे बाबू ये आपको ये है, ये सारा का सारा क्या वायरस है। और यहाँ पे ये, इसको पॉज करो। ये जो दिख रहा है ना बाबू, ये क्या होता है, स्पाइक्स होता है, इसको हम लोग के रिसेप्टर बाहर कहते हैं। तक चल कैसे रहा है? ठीक। ये चल नहीं रहा बाबू, है ना, ये हवा में उड़ रहा है, ठीक है ना, इसके पास हाथ पर नहीं है। ये क्या स्पाइक्स है, ये क्या आपका स्पाइक्स है, रिसेप्टर जिसको कहते हैं। ठीक। इसका कोरोना वायरस का आपको वीडियो हम भेज देंगे, है ना। या देखिएगा तो ऐसा आधा घंटा का वीडियो होगा लगभग आपका बाबू, आधा घंटा से ज्यादा का वीडियो होगा, कहीं होगा सर ये रहा मछली। यहाँ पे। इसको देखोगे इस तो वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से मेनली हम यही सीखेंगे कि एक ये आधा घंटा का 12 मिनट का वीडियो है। कितना मिनट का, 12 मिनट का लगभग वीडियो है ना। ग्रुप में, सर तो अभी टाइम है। हाँ ग्रुप में सेंड कर देंगे, आपको देख सकते सर हो, नहीं तो वायरस जाकर के सर कुछ लंबे सर अभी के लिए दिखा दिया ना सर, अभी 12 मिनट टाइम है। अच्छा ठीक है, देखो तो चालू कर देते हैं, सुनिए आवाज को शांति से, मन से सुनाए निखिल बाबू। सक्षम कहाँ गया जी, सक्षम कुछ कर रहा है। देखो ऑन कर देते हैं, शुरू से शांति से सुनो, नहीं सुनाई देगा तो फिर कहना। डिस्क्लेमर। आवाज भी साउंड है। एनिमेशन की मदद से अब शांति से सुनिए। यही सीखेंगे कि एक बार कोरोना वायरस शरीर के अंदर एंटर कर गया, उसके बाद ये इंसान को कैसे मारता है, यानी कि हाउ कोरोना वायरस किल्स। हमें दिखाई दे या नहीं, पर जब कोई इंसान खांसता है तो उसके मुंह और नाक से करीबन 3000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, और जब इंसान छींकता है तो करीबन 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस एक सलाइवा ड्रॉपलेट में, यानी कि इस एक थूक की बूंद में करीबन 20 लाख कोरोना वायरस तक होते हैं। और जब ये ड्रॉपलेट्स निकलती हैं तो करीबन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 मीटर दूर तक सकती हैं। ये आपको बार बार बोला जाता है कि कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, पर सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस हवा में फ्लोट कर सकता है। इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब है हाँ, कोरोना वायरस हवा में तैर सकता है, पर एक स्पेशल केस में, वो ऐसे हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन हमारे चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड इंसान जैसे ही ड्रॉपलेट्स निकालेगा, ये ड्रॉपलेट्स इन छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स पर जाकर बैठ जाती हैं और वहां पे 2 से 3 घंटे तक रह सकती हैं। अब जैसे ही कोई और इस जगह से गुजरेगा तो पूरे चांसेस हैं कि इन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेगा और इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्या कोरोना वायरस हवा में तैरता है? इस सवाल का दूसरा जवाब है ना, कोरोना वायरस हवा में नहीं तैरता, क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि कोरोना वायरस एक इंसान में से निकलकर बहती हवा के साथ उड़ता हुआ आसपास हर जगह में फैल जाए। कोरोना वायरस सिर्फ ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही फैलता है। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड आदमी से निकल के जो ड्रॉपलेट्स डस्ट पार्टिकल्स पर नहीं टिक पाती, वो आसपास के सरफेस पर आके टिक जाती है। जैसे कि कोरोना वायरस ग्लास पे 96 घंटे तक रह सकता है, प्लास्टिक और स्टील पे 72 घंटे तक रह सकता है, कार्डबोर्ड पे 24 घंटे तक रह सकता है। अब जैसे ही नॉन इन्फेक्टेड आदमी ऐसे सरफेस को टच करके अपने आंख, नाक या मुंह पे हाथ लगाएगा तो कोरोना वायरस उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। ये समझने के लिए कि कोरोना वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट कैसे करता है, पहले आपको ये समझना होगा कि लंग्स हमें सांस लेने में हेल्प कैसे करते हैं। हर इंसान के पास 2 लंग्स होते हैं, इसे बोला जाता है विंड पाइप, यानी कि सांस लेने की नली। आपके लंग्स तक पहुंचते पहुंचते ये विंड पाइप 2 हिस्सों में, या यूं कह लो कि 2 ट्यूब में बढ़ जाता है। इन हिस्सों को बोला जाता है ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई आगे और छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, जिसे बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। अब जैसे ही आपने सांस ली, ऑक्सीजन इस विंड पाइप से होती हुई फिर इन 2 ब्रोंकाई से होती हुई इन अनेकों ब्रोंक्यूल्स में पहुंच जाती है। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। इन ब्रोंक्यूल्स के भी एंड में, यानी कि इधर होती है एल्वियोलाई। यही है वो जगह जहां पे अपनी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। आइए देखते हैं कैसे।
जो ऑक्सीजन ब्रोंकियोल्स में पहुंच चुकी थी, अब वो और आगे बढ़ती हुई एल्वियोलाई में एंटर करेगी। अपने दोनों लंग्स में टोटल 60 करोड़ एल्वियोलाई होती हैं और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। फ्लेक्सिबल मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ये एल्वियोलाई इन्फ्लेट यानी कि फूल जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये एल्वियोलाई डिफ्लेट यानी कि सिकुड़ जाती है। सांस अंदर तो इन्फ्लेट, सांस बाहर तो डिफ्लेट। अब होता ये है कि ये एल्वियोलाई पूरी तरह से कैपिलरीज से यानी कि कोशिकाओं से घिरी हुई होती है। ये वो ही कोशिकाएं हैं जिनमें हमारा खून बहता है। खास बात यह है कि इस एल्वियोलाई और कैपिलरी की बाउंड्री इतनी हद से ज्यादा पतली होती है कि इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी आर पार क्रॉस कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, बॉडी में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 थी, वो कैपिलरी से एल्वियोलाई में आई और सांस छोड़ते वक्त शरीर से बाहर चली गई। और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन यानी कि O2 हमने अंदर ली थी, वो इन कैपिलरीज के द्वारा हार्ट में चली जाती है और फिर बाकी शरीर में। CO2 कैपिलरी से एल्वियोलाई में और फिर बाहर, एंड O2 एल्वियोलाई से कैपिलरीज में और फिर शरीर के अंदर। खैर, अब आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि हमारा पूरा शरीर सेल से ही बनता है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स की एंडिंग है वो भी सेल से ही बनी है। ये ब्रोंकियोल्स भी सेल से बने हैं, ये ब्रोंकाई भी सेल से बनी है, लंग्स, विंड पाइप, स्टमक, ब्रेन वगैरह सब सेल से बना है। अगर इस जगह बहुत ज्यादा जूम इन कर दिया जाए तो जिस सेल की हम बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसा होता है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। हमारा शरीर ऐसे 37 लाख करोड़ सेल्स से मिलकर बना है। इसमें बाहर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि एक प्रकार की बाउंड्री होती है। सारा खेल इस सेल मेम्ब्रेन में घुसने का है। अगर ये कोरोना वायरस इस सेल मेम्ब्रेन में घुस गया तो फिर वो अपनी करोड़ों कॉपीज बना लेगा और इंसान को इन्फेक्ट कर देगा। अब ध्यान से समझो कि कोरोना वायरस सेल में घुसता कैसे है। मैक्सिमम केसेस में ये कोरोना वायरस इन लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स पर ही अटैक करता है। क्यों? ऐसा क्यों? हाथ के सेल्स में नहीं, पैर के सेल्स में नहीं, ब्रेन के सेल्स में नहीं, सिर्फ लंग्स की बाउंड्री वाले सेल में ही क्यों? क्योंकि लंग्स की बाउंड्री वाले सेल में ACE2 रिसेप्टर पाया जाता है। अब जैसे कोरोना वायरस के ऊपर ये कांटे लगे हुए होते हैं, वैसे ही लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स के ऊपर भी कांटे लगे हुए होते हैं। कोरोना वायरस वाले कांटों को स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है और सेल्स के ऊपर लगे कांटों को ACE2 रिसेप्टर बोला जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कोरोना वायरस पे जो स्पाइक प्रोटीन है वो चाबी है और सेल पर जो ACE2 रिसेप्टर है वो ताला है। यही कारण है कि कोरोना वायरस हाथ के सेल्स में नहीं, पैर के सेल्स में नहीं, ब्रेन के सेल्स में नहीं, सिर्फ लंग्स की बाउंड्री वाले सेल्स पर ही अटैक करता है। क्योंकि हाथ, पैर, ब्रेन के सेल्स में ACE2 रिसेप्टर नहीं पाया जाता और जो इस कोरोना वायरस की चाबी का सही ताला है वो लंग्स के सेल पे ही है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। इसका मतलब सेल के आसपास प्रेजेंट सभी चीजें सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती, पर कोई कोई कर सकती है। जैसे न्यूट्रिएंट सेल के बाहर से अंदर जा सकते हैं और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर जा सकता है। अब जैसे ही सेल के ACE2 रिसेप्टर पर ये कोरोना वायरस जाके लॉक हो जाता है, वैसे ही सेल को लगता है ये फ्रेंडली चीज है और सेल एंट्री अलाउड कर देता है। बस यहीं से तबाही शुरू। अब कोरोना वायरस अपना RNA डायरेक्टली सेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा और पूरे सेल को हाईजैक कर लेगा। आसान भाषा में कहूं तो कोरोना वायरस सेल को बोलेगा कि जो भी काम तू कर रहा था वो बंद कर और जो काम मैं बताता हूं वो कर, मेरी कॉपीज बना। ये जो कोरोना वायरस का RNA है, इसके जीनोमिक कोड्स के अंदर कॉपीज बनाने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब कुछ ही दिनों में हमारा बॉडी सेल कोरोना वायरस की लाखों करोड़ों कॉपीज बना देगा और कम स्पेस होने की वजह से प्लस दूसरे कारणों की वजह से खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब मान लीजिए कोरोना वायरस इंसान की बॉडी में 1 तारीख को एंटर किया, तो सबसे पहली बार इन्फेक्शन फैलाने में, या यूं कह लो कि ये सबसे पहला सेल डिस्ट्रॉय होकर कोरोना वायरस की करोड़ों कॉपीज बनने में 2 से 10 दिन तक लग सकते हैं। इसी समय को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना वायरस इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। यानी कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपके सामने खड़े इंसान की बॉडी में कोरोना वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि अभी वो बुखार या और सिम्टम्स शो नहीं कर रहा, या यूं कह लो कि वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है, तो आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है और आप 1 मीटर की दूरी बनाए बिना ही उससे इंटरेक्ट कर रहे हो। अब जैसे ही ये सेल ब्लास्ट होगा और लाखों कोरोना वायरस और सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वो इन सभी कोरोना वायरस को मारने में लग जाएगा। याद रहे कि आपको कोविड-19 में बुखार भी इसलिए होता है
क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ रहा है और लड़ते लड़ते वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देना ताकि वायरस मर जाए एक्सेट्रा। अब जो यंग लोग कोरोना वायरस से रिकवर कर रहे हैं उसके पीछे की साइंस समझते हैं। जब ये कोरोना वायरस और इम्यून सिस्टम की लड़ाई हो रही होती है उस टाइम हमारा एडवांस्ड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। वो फिर फटाफट से एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर देता है। ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स पर जाके कनेक्ट हो जाती है। अब कोरोना गुड वायरस फंस इवनिंग गया सर। क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने उसकी सभी चाबियों पे गलत ताला कनेक्ट कर दिया। इससे कोरोना वायरस सेल के ACE2 रिसेप्टर पर कनेक्ट नहीं हो पाएगा और सेल के अंदर एंटर करके अपनी और कॉपीज नहीं बना पाएगा। चलो वो सब तो ठीक है, पर ये जो इतने सारे कोरोना वायरस ऑलरेडी बन चुके हैं इनका क्या होगा? इनका ये होगा कि जैसे ही इन पे एंटीबॉडीज कनेक्ट होंगी गुड इवनिंग तो सर। हमारे मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे। मैक्रोफेजेस एक प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम सर ग्रुप पे ना। हाँ ग्रुप में भेज देंगे। बाय सर। बाय बाय बाय।